स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय पाल आपको आज पुनः फिजियोलॉजी ऑफ कुंभक की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसी पर और आगे चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे हमारे शरीर के अंदर जो प्राण वायु है, प्राण है, उसका क्षरण होता है और उस क्षरण को रोका जा सकता है। योग के सभी ग्रंथ इस बात को एक स्वर में स्वीकार करते हैं कि मनुष्य के अंदर स्थित जो प्राण है उसे बढ़ाया जा सकता है, उसका अभिवर्धन किया जा सकता है, उसको इंक्रीज किया जा सकता है, उसके जो ह्रास है, उसका ट्रांसमिशन लॉस है, उसे रोका जा सकता है। और उसके लिए योग में बहुत सारी क्रियाएं दी गई हैं। कुंभक उनमें से एक है। कुंभक का काम क्या है? कुंभक का काम एक ही है कि हमारे एनर्जी चैनल्स को, जिनको हम नाड़ीज कहते हैं, और जो हमारे चक्र हैं, जो पट्टिकाएं हैं, जो इनके सेंटर्स हैं, इनको सबको प्यूरिफाई करना और प्राण को और सूक्ष्म बनाना। सूक्ष्म बनाने, प्राण वैसे भी बहुत सूक्ष्म है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी चैनल्स हैं, जो नाड़ियां हैं, जो चक्र हैं, जो पट्टिकाएं हैं, वो मलों से ढक गए हैं। जैसे आपने एक सूत्र पढ़ा है पातंजलि योग सूत्र में, महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम का अभ्यास करने से क्या होगा? प्राणायाम का अभ्यास करने से वो कहते हैं कि एक ही बात होगी, और वो ये होगी, इससे प्रकाश के ऊपर चढ़ा हुआ आवरण क्षीण हो जाएगा। कैसे क्षीण हो जाएगा? ये बात बताने के लिए हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सहारा लिया और आपको ये बताया कि जब हम कुंभक का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाह होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रॉपर ना करने के कारण, क्योंकि कुंभक का मतलब है रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ, और रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ करने से क्या होगा? रिटेंशन ऑफ ब्रेथ करने से केवल एक चीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा, ऑक्सीजन की कम वाली मात्रा ब्रेन को इस बात के लिए मजबूर करेगी कि ब्रेन के लिए ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो। अमाउंट ऑफ ब्लड इंक्रीज कर जाएगा। अमाउंट ऑफ ब्लड जब इंक्रीज कर जाएगा तो बहुत सारी कैपिलरीज, बहुत सारे ब्रेन के सेंटर्स जहां जो अब तक वर्क में नहीं थे वो वर्क में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर एक ऐसी स्थिति, आपातकालीन स्थिति जनरेट हो रही है, और ये डिपेंड करेगा आपका ड्यूरेशन कैसा प्रोलॉन्ग्ड होता जाता है। आप ब्रेथ होल्डिंग 0 to 30 सेकेंड, 30 to 60 सेकेंड, 60 to 2 मिनट, ऐसे बहुत सारे ब्रेथ होल्डिंग के दौरान ब्रेन में क्या चेंजेस होते हैं आप देख सकते हैं। इनको बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया है कि कब हम नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, कब हम नॉर्मल कंडीशन में होने लगते हैं, और कितना लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है ब्रेथ होल्डिंग का, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, वो आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर कुंभक की बात नहीं कर रहे, हम केवल ब्रेथ होल्डिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन कुंभक उससे अलग है। करते हैं ब्रेथ होल्डिंग इसमें भी, नो डाउट, इसमें भी हम श्वास को रोकते हैं, लेकिन रोकने के पीछे की फिलॉसफी, फिजियोलॉजी सब कुछ अलग होता है और उसकी साइकोलॉजी अलग होती है। लेकिन जब हम ब्रेथ होल्डिंग करते हैं तो उसके पीछे की फिजियोलॉजी, उसके पीछे की फिलॉसफी, उसके पीछे की साइकोलॉजी अलग होती है। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन साइकोलॉजी, ये हम जो डिफरेंस करते हैं कि कैसे ये डिफरेंस है इसमें, तो ये डिफरेंस का मतलब एक ही है कि हमारा जो कुंभक है वो योग की एक प्रक्रिया है, और उस कुंभक के दौरान हम जो नाड़ियां देख रहे हैं हमारे शरीर में, 72,000 नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों को प्यूरिफाइड करते हैं। इनमें से 3 नाड़ियां मुख्यतः हम लोग अक्सर उनका जिक्र करते हैं, पढ़ते रहते हैं। कौन है? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के अंदर ये प्राण का प्रवाह होता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था, इसी प्राण के प्रवाह को हमने ट्रांसमिशन लॉस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था। तो ये जो इड़ा पिंगला में प्राण जो प्रवाहित हो रहा है, इसको सुषुम्ना के अंदर प्रवाहित कैसे किया जाए? इड़ा पिंगला के अंदर तो हो रहा है स्वाभाविक रूप से, जन्मजात, लेकिन ये सुषुम्ना के अंदर नहीं हो रहा है। तो क्या करना होगा? इनको प्यूरिफाइड करना होगा और प्राण को और सूक्ष्म बनाना होगा। जैसे कैसे? सूक्ष्म बनाने की प्रक्रिया को समझना।
जब हम कभी धागा डालते हैं किसमें, सुई के अंदर, सुई के जो नाका होता है, जो छेद होता है, उसमें धागा डालते हैं, उस धागा जब नहीं पड़ता है तो क्या करते हैं, थोड़ा पानी लगा लेते हैं, या कुछ लोग उसको मुंह से, अपनी लार से उसको आगे का उसका पोर्शन पतला कर लेते हैं और उसको हाथ से थोड़ा घुमा लेते हैं ताकि वो पतला हो जाए, और पतला होगा तो उस नाके के अंदर चला जाएगा। ये जो प्रोसेस है धागा डालने की किसके, नाके के अंदर, ऐसे ही समझिए कि ये प्रोसेस है कि जो प्राण ईड़ा और पिंगला के अंदर प्रवाहित हो रहा था वो सुषुम्ना के अंदर प्रवाहित होने लगे, क्योंकि ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना ये बहुत सूक्ष्म नाड़ियां हैं, बहुत पतली नाड़ियां, इतनी पतली हैं कि एनाटॉमी तो कहती एग्जिस्ट ही नहीं करती, योग कहता है कि एग्जिस्ट करती हैं। अब अगली बात हम आपको बताते हैं कि जैसे ये बात हम कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, क्या कि फिजिक्स में इसको स्टैटिक एनर्जी कहते हैं, जिसको हम योग में प्राण कहते हैं, केमिस्ट्री में केमिकल एनर्जी कहते हैं, और बायोलॉजी में बायो एनर्जी कहते हैं, योग में इसे प्राण कहते हैं। प्राण के कई प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं हमने उस पर भी चर्चा की थी। उदान गले से ऊपर रहता है, प्राण छाती के भाग में रहता है, चेस्ट रीजन, समान नेवल रीजन में रहता है, नाभि, यही हमारे भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है, और अपान डेफिकेशन में मदद करता है, यूरिनेशन में मदद करता है, सबसे लोअर पार्ट में रहता है, जो हमारा ट्रंक रीजन है उसके जेनाइटल ऑर्गन्स के आसपास यही प्राण पाया जाता है, कौन, अपान। और व्यान समस्त शरीर में जो व्याप्त रहता है उसे व्यान कहते हैं। तो ये पंच महाप्राण हो गए, है ना, या इनको इनर प्राण भी कहीं कहीं कहा गया है, आंतरिक प्राण के बारे में बात की गई है। ऐसे ही हमारे अंदर 5 उप प्राण है, या बहिर्प्राण है, या आउटर प्राण है, ये ऊर्जाओं के स्वरूप हैं, नाग, कूर्म, क्रिकर, देवदत्त, धनंजय। धनंजय कहते हैं कि मृत्यु के बाद एक्टिवेट होता है, जब व्यक्ति मर जाता है, बॉडी को डिकम्पोज करना होता है तो धनंजय एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए शरीर फूलता है और ये काम करता है। इन्हीं प्राणों को जो हमारे नाड़ियों के माध्यम से बह रहे हैं उनको रिफाइन करना है, उनको डिफाइन करना है। आपने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं और वह नाड़ियां किससे, मल से अवरुद्ध हैं, उनमें मल भरा हुआ, मलाकाशु नाड़ी सुमृतो नयो मध्यगा। मध्यगा मतलब जो मध्य की नाड़ी है, मध्य की नाड़ी का मतलब यहाँ पर राइटर ने कहा है कि मध्यगा का मतलब एक ही है, दैट इज सुषुम्ना। उसमें प्राण का प्रवाह नहीं होता तो कार्य की सिद्धि कैसे होगी, अर्थात हम समाधि तक कैसे पहुंचेंगे, हमारा मन कैसे स्थिर होगा, हमारा योग कैसे होगा, जब तक ये प्राण सुषुम्ना के अंदर प्रवेश नहीं करता। तो ये ब्रेथ रिटेंशन इसलिए जरूरी है कि ब्रेथ रिटेंशन के दौरान हमारा शरीर प्यूरिफाइड होता है, उसका लाइफ स्पान बढ़ता है। इस पर भी बहुत सारी रिसर्चेज आपको मिलेंगी कि ब्रेथ होल्डिंग, हम कुंभक की बात नहीं कर रहे हैं, केवल ब्रेथ होल्डिंग की बात कर रहे हैं। ब्रेथ होल्डिंग करने से जो स्टेम सेल है उसका निर्माण होता है और लाइफ की लॉन्गिविटी बढ़ती है, ये ब्रेथ होल्डिंग से ही संभव है। तो आप समझिए प्राणायाम या कुंभक से हमारा क्या होगा, हमारे शरीर का क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं, एक नेचर की बात करते हैं। अगर हम इन नाड़ियों को प्यूरिफाइड करना चाहें तो हमें प्राणायाम का अभ्यास कहाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए पहले हम बताते हैं। देखिए हमारा जो शरीर है इसमें नाड़ियां हैं, नाड़ियों में मल भरा हुआ है और उनमें अगर प्राण का प्रवाह सही तरीके से नहीं होगा तो उसका लॉस होगा, जैसे कि हमने ट्रांसमिशन लॉस की बात की थी। इसलिए हमें नाड़ीज को प्यूरिफाई करना होगा। अब एक बात और आती है बात क्या आती है, जैसे हम देख रहे हैं मार्केट सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप, मार्केट डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप। हमारा बाजार, जिस बाजार से हम चीज़ें खरीद कर लाते हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि वो सप्लाई और डिमांड पर चलता है। सप्लाई जो है वो डिमांड है, डिमांड जो है सप्लाई है। मार्केट में डिमांड करेंगे तो सप्लाई होगी, सप्लाई होगी तो उसका रेट स्थिर रहेगा। ये सारी चीज़ें मार्केट में हैं। हमारा शरीर भी ऐसे ही कार्य करता है, जब तक किसी चीज़ की डिमांड नहीं होती वो कार्य नहीं करता। जब डिमांड हुई कि ऑक्सीजन की कमी वाला ब्लड ज़्यादा आ रहा है तो शरीर ने क्या कहा, ब्रेन ने क्या कहा कि ब्लड की सप्लाई बढ़ा दीजिए। ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी तब, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी तब ये हो जाएगा कि ब्रेन की जो
कैपिलरीज हैं, ब्रेन के जो सेंटर्स हैं, वो और एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में भी वही नियम लागू हैं जो मार्केट में लागू हैं। हम इसीलिए कहते हैं देर तक चेयर पर या सिटिंग पोज में मत बैठे रहिए। ज़्यादा देर तक सिटिंग पोज में बैठे रहेंगे तो क्या होगा, हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो सो जाएंगी, और स्केलेटल मसल्स सो जाएंगी तो स्केलेटल मसल्स क्या करती रहती हैं, ग्लूकोज का यूज़ करती रहती हैं जब एक्टिव होती हैं। और जब ये सो जाएंगी, आप ज़्यादा देर तक टीवी देखते रहेंगे, चेयर पर बैठे रहेंगे, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल करेंगे, तो ये जो सो जाएंगी, इनके सो जाने से जो ग्लूकोज है उसका कंजप्शन नहीं हो पाएगा। ग्लूकोज का कंजप्शन किस कंडीशन में होता है, जब इंसुलिन निकलता है। जब ग्लूकोज की डिमांड ही नहीं है मसल्स को, तो इंसुलिन की ज़रूरत क्या होगी। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पैंक्रियाज से निकलता है। जब पैंक्रियाज इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है तो पैंक्रियाज इंसुलिन का सिक्रीशन क्यों करेगा। वो इंसुलिन का सिक्रीशन कब करता है, जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। बॉडी को रिक्वायरमेंट कब होती है, जब वो एक्सरसाइज करती है, जब वो वर्क में होती है। और आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, आप बैठे रहते हैं, आप टीवी देखते रहते हैं, आप सिटिंग ज़्यादा, तो सिटिंग लीड्स टू डिजीज। ध्यान रखिए, बैठना बीमारी की तरफ निमंत्रण देना है, क्योंकि ग्लूकोज का कंजप्शन होगा नहीं, पैंक्रियाज इफेक्टेड होगा। बाद में क्या होगा, पैंक्रियाज से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो आपको हो जाएंगी और हो जाती हैं। डायबिटीज ऐसे नहीं आती, डायबिटीज बहुत महंगी बीमारी है, इसको बड़े मुश्किलों से लोग लाते हैं। आप थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे तो मार्केट की तरह हमारा शरीर भी काम करता है। और हम एनर्जी का सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ करते हैं, हम सबसे ज़्यादा एनर्जी का लॉस करते हैं अपने विचारों में। कैसे विचारों में, निगेटिव विचारों में। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी कहते हैं हम 70 से 80 हज़ार विचार पर डे हमारे दिमाग में आते हैं, उनमें से 70 से 80% निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं। उन नकारात्मक विचारों को हटाना ये काम है किसका, एक साधक का, एक व्यक्ति का। अगर वो अपने नकारात्मक विचारों को हटाता रहेगा, उनको पहचानता रहेगा, उनकी कल्टीवेट करता रहेगा, तो उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स ही बने रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स बने रहेंगे। और अगर उसने नहीं ये काम सीखा, उसने नहीं किया, तो वो निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव थॉट्स हमें बीमार बनाते हैं, हमारी बीमारी को और बढ़ा देते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस किसका है, भय का, डर का। डर के भय बिन होइं प्रीत। तो ये जो निगेटिव थॉट्स हैं ये हमें डराते रहते हैं और हमारी ऊर्जा का क्षरण करते रहते हैं। इसलिए इनसे हमें बचना है। इनसे बचने का एक ही उपाय है कि आप सत्संग करें, स्वाध्याय करें। सत्संग किसका करें, आप बुक्स पढ़ें, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, और ऐसे राइटर्स की पढ़ें जिनको आप वास्तव में, जिनको दुनिया मानती है। जैसे स्वामी राम रमण महर्षि और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, ऐसे लोग जिनके विचारों को पढ़कर आपके विचार बदल जाएं और वो विचार क्या करेंगे, आपको बूस्टअप करेंगे, आपको एनर्जी देंगे। अदरवाइज जो प्राण है वो क्षरण हो जाएगा। आप निगेटिव होकर देखिए, एक दिन आपको लगेगा ऊर्जा बची ही नहीं। तो ये बातें हैं, इसलिए हम चाहते हैं। और एक एटम में कितनी एनर्जी है, एटम बम बने हुए हैं, आपने देखा। तो ये जो प्राण है ये हमारे अंदर इसी ऊर्जा के रूप में संचित है। ये जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, ये क्या था, ये था कि हमारे प्राण को हम कैसे एक्टिव करें, कैसे नाड़ियों को प्यूरिफाइड करें, कैसे प्राण के क्षरण को बचाएं। अब जब प्राण बचेगा तभी तो वो सुषुम्ना में प्रवेश करेगा। प्राण है ही नहीं, प्राण है ही नहीं। जैसे कहीं कहीं शहरों में पानी की जहाँ दिक्कत होती है, अक्सर होती है, अब सारे लोग मोटर चला रहे हैं, पानी खींच रहे हैं, तो कई कई घरों में पानी आता ही नहीं, मोटर चल रहे हैं, नहीं आता। क्यों नहीं आता, पाइपलाइन में पानी है ही नहीं। पानी हो तो मोटर चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे टैंक भर जाएंगे। लेकिन नहीं है तो मोटर चलाकर भी नहीं आता है, कई बार ऐसा हो जाता है। जब प्राण ही नहीं है तो सुषुम्ना के अंदर प्रवेश क्या करेगा। इसलिए उस प्राण को जनरेट करिए, प्राणायाम कीजिए, अपनी दिनचर्या को मेंटेन कर कीजिए, अपने आहार विहार को मेंटेन कीजिए, स्वाध्याय बढ़ाइए, सत्संग करिए, अपनी एक्टिविटीज पर ध्यान दीजिए। प्राण की मात्रा बढ़ेगी और जो बढ़ी हुई प्राण की मात्रा है इसी को हम फिर सुषुम्ना के अंदर प्रवेश कराने का प्रयास करेंगे। और ये जब प्रवेश वहां करेगा तब जाके मन स्थिर हो। जब मन स्थिर होगा तब जाके कहीं योग होगा, क्योंकि योग चित्त वृत्ति निरोधा
महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? चित्त की वृत्तियां जब तक निरुद्ध नहीं होंगी ये योग होने वाला नहीं। आप आसन कर सकते हैं, आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आप योग होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। इसकी गारंटी कब है? जब ये प्राण हमारे सुषुम्ना में प्रवेश करेगा, जब ये मन स्थिरता को प्राप्त करेगा, जब चित्त डायरेक्शनल हो जाएगा, यूनि डायरेक्शनल। अभी क्या है? मल्टी डायरेक्शनल है, मल्टीमर्स के बारे में सोचता है, यूनिवर्स के बारे में नहीं, मल्टीमर्स के बारे में सोचता है। और फिर हम जानते हैं ये चक्र हैं। ये चक्र क्या है? मैंने पिछली भी वीडियोस में आपको बताया था चक्र क्या है। ये चक्र वही है जो ऊर्जा के केंद्र हैं। आगे हम यहां से अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे और किस स्थान पर बैठकर हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। क्यों लिख रखा है दूर देशे तथारण्य राजधान्या जनांतिके योगारंभम न कुर्वीत क्रियेस्त सिद्धिद भवेत्। अगर आपने राजधानी और जहाँ पर लोगों के दिखता है योग किया भी तो उससे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, आप उससे कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, हम यहीं से अगली वीडियो को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।